नाम क्या है आपका, जरा बताइएगा। मालती देवी। मालती देवी। हाँ। एज कितना हो गया आपका? अंदाजन मने एगो डेट ऑफ बर्थ मैंने पूछ रहे हैं अभी एग्जैक्टली। मैंने 80 से 85, 90, 70 से 80, मैंने कुछ होता ही ना, अंदाजा तो कुछ हुए करेगा आपको जो कितना बड़ी सा आप देख चुके हैं। वही 60 65 तो नहीं होगा। ना ना 60-65 कैसे होगा? बड़े आराम से 80 साल उम्र होगा। तो आपका वोटर कार्ड अमानी बना हुआ है? सब बना हुआ है। आई कार्ड से पता लगता है। तब वोटर आई कार्ड आप कभी नहीं देखिए कि आपका उम्र कितना है। वोटर आई कार्ड कौन सा? कोई काम वाली कोई सही है। अच्छा, वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? हाँ मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है तो आपको ये नहीं, आप सिग्नेचर करती होंगी ना, ना। उसमें आपको ये ना पता है कि कितना उम्र है, लेकिन आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। 60 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन 5 किलो चावल, 1 किलो दाल आपको मिल जा रहा है ना, महीना में 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति। हाँ। 5 किलो चावल तो टोटल कितना चावल आपके घर में मिलता होगा? चावल हमारा बेटा का है, सब अलग अलग है। एगो बेटा छोटका के जोड़े हैं भाई, तो 15 किलो मिलता है। और ये सब कुछ तो है, सब कोई अलग अलग है। तो एक आदमी इधर है तो इधर 20 किलो मिलता है खराटी वाला। इन्हें 20 किलो ना 25 किलो मिलता है या 20 किलो मिलता है, 4 आदमी के नाम। अच्छा, उसको खराबी नहीं कहिएगा, आपका अधिकार है वो, आपका अधिकार है। आप वोट देते हैं ना, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको अगर लॉकडाउन में खाने की समस्या है तो ये सरकार का सब्जेक्ट है, सरकार का है चुनते हैं योजना बजाने के लिए, इसलिए खराती नहीं है। खराती तब है कि अपने मन से कुछ आपको दान दे दिए, उसको खराती कहते हैं, ये अधिकार बनता है आपका। हाँ, अगर मान लीजिए कि हम सक्षम है, या मान लीजिए कि कोई आदमी जो मोटर गाड़ी बंगला रखता है, वो आदमी अगर लेता है तो उसको आप खराती कह सकते हैं। योजना आपके लिए बना है, आप वोट काहे दीजिएगा अगर सरकार आपके बारे में नहीं सोचेगा तो? सरकार के लिए प्रजा संतान होती है और आप लोग तो मालिक हैं इस देश के। तो आप अगर समस्या में हैं तो आपको देखना सरकार का काम है, वो खराबी नहीं है। हाँ, तो टोटल आपको भी मिलता है, बाकी लोगों को भी मिल रहा है। तो 1 किलो दाल जो मिलता है उससे परिवार में पूरा महीना भर आप लोग दाल खा करके खुश हो जाते हैं। मैंने बलशाली एकदम संतुष्ट, एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो बेटा है ना, हाँ, तो मैंने एक ही हमरे नाम से तीनों बेटा के मिलता है। अच्छा तो मैंने इकट्ठे कार्ड हो गया है, कैसे न कैसे कार्ड हो गया इकट्ठे। अच्छा, एक ही जगह मिलता है, सब लोग बांट लेते हैं। हाँ, अच्छा यही है। अच्छा, ये वाला स्थिति है। और 1 किलो दाल मिलता है सब कोई में। जी, हाँ, और रेहड़ी पटरी के लिए सरकार कहा है कि 10,000 रुपया आप लोगों को मिलेगा। तो 10,000 रुपया आप लोग को नहीं पता है, कोई आके कहा है कि 10,000 रुपया आपको कैसे मिलेगा और आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आप उसमें कैसे अप्लाई कीजिएगा? तब हमको बताइए कि सरकार तो घोषणा कर दिया 10,000 रुपया अगर आपको मान लीजिए मिल जाए तो कुछ नुकसान का भरपाई आपका हो सकता है, कुछ हो जाएगा। और वो आपको इसलिए मिला है कि दुकान में जैसे मान लीजिए कि धंधा पूंजी टूट जाता है, मान लीजिए इनकम आना बंद हो गया, तो छोटा मोटा लोग क्या करता है, पूंजी तोड़ के खाया लगता है, क्या करेगा, भूख तो मरेगा नहीं यार। तो अगर पूरा पूंजी टूट गया है तो फिर दुकान अगर स्टार्ट करना है तो पैसा कहीं से चाहिए। तो सरकार कहा है कि आपको जो है सो हम 10,000 रुपया देंगे और फिर आप उससे धंधा स्टार्ट करेंगे। तो वो 10,000 रुपया मिलेगा तो वापस कुछ और सामान अगर आपके दुकान में घट गया होगा तो वो आ जाएगा, तो उससे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर आपको पते नहीं चले, आप अप्लाई नहीं करे, तो सरकार दोषी की आप दोषी। तो सरकार घर आवे, आपको गेट खटखटाए, फिर कहे कि देखिए हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। जानकारी हुई तो वही आदमी के मैंने आदमी ब्लॉक के आदमी हम लोग के जानकारी रही तो आपके हिसाब से सरकार आप तक जानकारी भी पहुंचा दे तब जाकर के आपको पता चल पाएगा, आपके कहने का मतलब नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, ये वाली बात है। योजना का फायदा नहीं उठाइएगा तो नुकसान किसका? तो यहाँ से 2 चीज साबित हो जाता है। पहला कि अब जो है माताराम इस एज में भी दुकान संभालती है, यानी कि महिला को सशक्त करने की जरूरत नहीं है। आप योजना बनाइए, फिर बजट कीजिए, फिर बजट में घपला कीजिए और फिर कहिए कि हम महिला सशक्तिकरण के नाम पे फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, भारत की महिलाएं सशक्त हैं, थोड़ा सा उनको मदद की जरूरत है। तो घोषणाएं मत कीजिए, जमीन तक पहुंचाइए। अब जो महिलाएं इस उम्र में दुकान चलाने का मादा रखती हैं, अगर इन तक फंड पहुंचेगा तो ये बहुत कुछ कर सकती हैं।
उद्योग धंधे या कुटीर उद्योग गांव में बहुत कुछ है, जिसको अगर असली जगह पर पहुंचाया जाए तो भारत की सूरत बदल सकती है। इसको देखना समझना होगा।